Good morning, students. Let me start a question on the topic of interest on capital and interest on drawing, in which we have to make the partner's capital account and its journal entries. That is question number 32 in the book D.K. Goyal. Okay, let me start. So first of all, what we have, that is the capital balance of the capital, 8 lakhs, 5 lakhs, and R have the debit balance. The rate of IOC is 10% and interest on drawing is 12% per annum. तो ड्राइंग हमने जो किया है 10,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ किया है पी ने, इसका IOD हम कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, IOD हमें कैलकुलेट करने, तो 1,20,000 एंड ऑफ ईच मंथ. देन टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 11 प्लस 0 divide by 2, so 11 by 2, then divide by 12, multiply by 12 upon 100. Okay, that is out of capital, so that is not a drawing, that is capital withdraw, and its drawing is 1,20,000 during the year. Then its IOD is calculated by the average method, because we do not have the time, we do not know that इसने ड्राइंग किया कब. ओके, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो IOD होगा वो एवरेज मेथड से लगाएंगे और जो भी टाइम पीरियड है उसका हाफ कर देंगे. देन मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन 100. 12 से 12 कैंसल, दैट इज कैंसल, एंड हियर 600, देन हियर वी हैव 6,600. ओके, देन इट इज ओके. Oh, sorry, 7,200. That is our IOD. After that we have to calculate the interest on capital, that is to be written here. The IOC of P is 6,600, that is IOD, sorry, and R is 7,200. After that we have to calculate the interest on capital. 8 lakhs is the capital and its rate is 10%, so interest on capital is 10% of 8 lakhs is 80,000. that is the debit balance, so interest on capital इस पे calculate होगा नहीं. 5 lakhs कैपिटल लगाई है क्यों ने, 1 जनवरी को 1,20,000 इसने ड्रॉन किए हैं, तो 5 lakhs के ऊपर इंटरेस्ट कब से कब तक का काउंट करेंगे, जनवरी तक का काउंट करेंगे. सो हियर वी हैव द 9 months. ओके, अप्रैल से 1 अप्रैल से 1 जनवरी तक. उसके बाद में 120 इसने ड्रॉन कर लिए. देन द बैलेंस इज 3,80,000. मंथ बचे हमारे पास 3. देन द रेट इज 10%. ओके, देन कैलकुलेट. 20 से 20 कैंसल, 20 से 20 कैंसल. इट इज अ 9 4. ओके, 37,500. and 9,500, then its sum is 47,000. then its interest on capital is 47,000. okay, then next जर्नल एंट्रीज अपने को प्रिपेयर करनी है बेटा. उसके साथ साथ हमें P&L अप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करना है, करना पड़ेगा, नहीं तो कैपिटल का बैलेंस नहीं आएगा इसके बिना. और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वी हैव 3 पार्टनर्स. हियर इज 3 column. P
क्यू आर, पी क्यू आर, दैट इज डेबिट एंड दैट इज क्रेडिट। ओके, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल के बैलेंस को ट्रांसफर कर देते हैं। तो बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, $8 lakhs, $5 lakhs। इसका डेबिट बैलेंस है बेटा 2 बैलेंस ब्रोक डाउन इज 20,000। ओके, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। जर्नल एंट्री क्या बनेगी उसकी, P&L अकाउंट, डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 4,30,000। ओके, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपना क्रेडिट हो चुका है बाय P&L अकाउंट 4,30,000। उसके बाद में IOC ट्रांसफर कर देते हैं। सबसे पहले ड्यू करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू P's कैपिटल टू R's कैपिटल। आर है या क्यू है? क्यू है। ओके, 80,000, 47,000, 1,27,000। ओके, अब इसको यहाँ पे नोट कर देते हैं बाय IOC 80,000 और 47,000। अब इसको ट्रांसफर करेंगे बेटा P&L एप्रोप्रिएशन में। तो P&L एप्रोप्रिएशन टू IOC 1,27,000। तो टू IOC 1,27,000। कहाँ तक कर चुके हैं? ये भी हो चुका है। अब IOD को ट्रांसफर करना है। पहले IOD को ड्यू कर लेते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल यानी कि कौन कौन है, P's कैपिटल एंड R's कैपिटल टू IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अमाउंट कितनी कितनी आई थी बेटा इसकी, 6,600 एंड 7,200, 13,800। ओके, देन ट्रांसफर कर दें इसको। पहले ड्राइंग ट्रांसफर कर देते हैं अपने। 120 थी P की, 120 थी R की, और टू बैंक जो कैपिटल विड्रॉ था हमारा वो भी 120 था। IOD लिख दें हमारे यहाँ पे, P का है 6,600 और इसका है 7,200। ओके, यहाँ तक हो चुका है। तो ये अमाउंट भी हमारी ट्रांसफ़र हो चुकी है, ड्राइंग भी हमारा ट्रांसफ़र हो चुका है, नेट प्रॉफिट भी हमारा ट्रांसफ़र हो चुका है। तो जो क्वेश्चन में गिवन था वो हम सभी चीज़ें कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर IOD हमने क्या नहीं किया बेटा, P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र नहीं किया है अभी। तो क्लोज करने के लिए डेबिट कर देंगे टू P&L एप्रोप्रिएशन 13,800। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 13,800। ओके, एनी अदर अमाउंट? नो। देन आवर क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। बैलेंस निकालो बेटा, इसका कितना आएगा, 4,43,800 माइनस कर दो इसमें से 1,27,000। देन व्हाट वी हैव 3,800 इज इट हियर 6। ओके, and 3,16,800 to partners capital P, Q and R. The profit sharing ratio is not given in question, so our profit sharing ratio is 1:1:1. Then 3,16,800 divided by 1 plus 1 plus 1 is 3. तो कितना आएगा, 1,05,600. Okay. Then it is debit. तो एक अकाउंट अगर डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट। P&L एप्रोप्रिएशन 1,05,600, 1,05,600, 1,05,600। दैट्स ऑल। कैपिटल का बैलेंस और निकाल देते हैं। इसका सम कितना आएगा, 9,85,600। इसका कितना आएगा बेटा, 6,60,000।
6,52,600। ओके, इसका डेबिट का सम ज़्यादा आएगा अपना 120 + 20 140 1,47,200। ओके, बैलेंस निकालो बेटा, क्या आ रहा है? 9,85,600 माइनस में 600 इज 9,85,000। 985 माइनस 1 lakhs is equal to 8,85,000. 8,85,000 minus 20 is equal to 865 minus 5 is equal to 860. 8,60,000 minus 1,000 is equal to 8,59,000। इसका बैलेंस और निकाल लेते हैं। 5,32,600। ओके, अब बैलेंस निकालना बचा एक का और उसका और निकाल दो, देन आवर क्वेश्चन इज ओवर। माइनस करो बेटा इसमें से 47,200 में से 5,600 को माइनस कर दो। 47,200 माइनस में 5,000 42,200, देन 42,000 माइनस में 400 इज इक्वल टू 41,600। देन टू बैलेंस carry on. Okay, then our question is over. Okay बेटा।